हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें राजस्थान के महान कहानीकार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित श्री विजयदान देथा की कहानी रियायत सुनाने जा रही हूँ। एक था राजा, जैसा न्यायप्रिय वैसा ही उदार। उसके राज्य में दंड के चयन की पूरी रियायत थी। मुजरिम अपनी इच्छानुसार अपना दंड चुन लेता था। एक बार की बात है, एक चोर को चोरी के दंड स्वरूप दंड सुनाया गया। चोर की इच्छा हो तो 100 बड़े बड़े प्याज खा ले या फिर सिर पर 100 तड़ातड़ जूते खा ले। चोर भी चोरों का सरताज था। जूतों के बदले खुशी खुशी प्याज खाने को तैयार हो गया। न्यायप्रिय राजा मुस्कुरा कर बोला, जो तेरी इच्छा। अब चोर ने अपनी इच्छा से प्याज खाना स्वीकार किया था। 4-5 प्याज खाने के बाद उसके मुंह में आग सी लग गई, आंखों में आंसू बहने लगे। अब प्याज खाना तो दूर, उसे देखते ही उबकाई आने लगी, लेकिन दंड तो भोगना ही था। अब वो मन में सोचने लगा, इससे अच्छा तो जूते ही खा लेता। अब वो खुशी खुशी जूते खाने को तैयार हो गया, क्योंकि जूते खाने का आदी तो था ही। उसने सोचा इसमें मुंह में जलन तो होगी नहीं। अब जो वहाँ के कोतवाल थे वो तो जूते मारने के आदी थे। उन्होंने झनाझन उसके सिर पे जूते जड़ने शुरू करे। जूते खाते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर तो मानो सुन्न पड़ गया। 100 जूते खाने पर तो सिर की जगह कुछ मिलेगा ही नहीं। 20 जूते पड़ने के बाद सिर और मुंह उसका मालपुए की तरह फूल गया। उसने सोचा इससे तो बने प्याज खाना ही बेहतर था। जूतों की झंझनाहट के मारे वो प्याज की जलन भूल गया। ठहरने की मिन्नत करते ही उसने राजा से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि वो बचे हुए प्याज खाने को तैयार है। दयालु राजा किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई बंदिश रखना ही नहीं चाहता था। सिर की झंझनाहट नहीं मिटी तब तक हिम्मत करके चोर दनादन प्याज खाता गया, पर सिर का दर्द मिटते ही मुंह से मानो दहकते अंगारे सुलग उठे हों। आँखों की दुर्गंध भी कम नहीं हुई। हथेली से मसलने पर अधिक चिरमिराहट होती। हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से 20-25 प्याज खाए, तब तक तो पूरा पस्त हो गया। मुंह, नाक, आँखों से जलन के कारण जूतों की मार भूल गया। उसे लगा इससे तो जूते खाने ज़्यादा आसान है, क्योंकि कोई भी दंड चुनने की पूरी रियायत थी। रिरियाते हुए उसने राजा से कहा कि वो बचे हुए जूते खाने को तैयार है। दयावंत राजा ने तुरंत उसकी बात मान ली। कोतवाल हाथ में जूते लिए खड़े थे। झुके हुए सिर पर फिर से जूते बजने लगे। 61 जूते खाते तक तो वो दांत भींच कर डटा रहा, पर अब तो उसके एक भी जूते की मार बर्दाश्त होनी मुश्किल हो गई। उसे लगा कि अगला जूता पड़ते ही उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो हाथ जोड़ के बुरी तरह चिल्लाया, अब जूते खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं बचे हुए प्याज खाने को तैयार हूँ। झंझनाते हुए, सिर को सहलाते हुए वो फिर से प्याज खाने लगा। फिलहाल सिर है तो सलामत। आखिर प्याज खाते खाते सिर का दर्द काफ़ी कम पड़ गया। मुंह में फिर वही ज्वाला दहक उठी, उबकाई सी आने लगी। अब तो लगता था कि एक प्याज और खाते ही जान निकल जाएगी। अब वो घबरा के फिर जूते खाने को तैयार हो गया, लेकिन इतनी चोट खाए सिर में इतनी ताकत कहाँ थी। 20 जूते खाते ही फिर प्याज की जलन बुझ गई। अब तो ज्यों-त्यों करके बचे हुए प्याज खा ले तो पिंड छूटे, सजा कटे, पर उसका पिंड तो जैसे छूटना था वैसे ही छूटा। बारी बारी अपनी इच्छानुसार सजा कबूलते कबूलते वो 100 जूतों के साथ 100 प्याज भी खा गया। उसने एक जुर्म की डबल सजा भुगत ली। राजा की बुद्धिमानी के आगे चोर की सारी चतुराई हवा हो गई।